हमारा पैनल तैयार है। शुरुआत करेंगे आज की ट्रेड्स की। आप सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए रचना जी से शुरुआत करते हैं। रचना जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और आज मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग टर्न लिया है जो अभी के लिए रिलायबल लग रहा है, तो फॉलो थ्रू की उम्मीद है। तो आज से हम यहाँ पे लॉन्ग साइड को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी के लिए एक नाम जो मेरे जहन में जहाँ थोड़ी और वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है सुबह से, लेकिन फिर भी थोड़ी स्पेस जहाँ अवेलेबल है उसमें एक नाम है एल्केम। तो हम एल्केम के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। 5670 पे है ये। हम इसमें अगर 5640 का 30 रुपीज का ऐसे लगा कि इसके फ्यूचर्स को बाय कर सके तो इन अ डे मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें 5720 तक के नंबर्स देखने की पॉसिबिलिटी है। 5720 है ना रचना जी? 5720 बोला ना आपने? यस। ओके 5720। आज एल्केम ने लोअर लेवल से रिवर्सल लिया। लोअर नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, याद रखिएगा। मात्र अपने 10 डेमा से रिवर्स हो गया। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरू। स्टॉक का नाम है मैक्स फाइनेंशियल। ये एक स्टॉक मैंने परसों भी दिया था और आज कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसका मतलब यहाँ से आपको मिलना चाहिए। अगर वीकली बार देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कंसोलिडेशन के बाद ट्रेड कर रहा है 1628 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे 1620 का, सिर्फ 8 रुपए का है। नियर टारगेट 1650, वो फर्स्ट टारगेट रहेगा। और भी हाई जोन देखेंगे आते दिनों में। मैक्स फाइनेंशियल MFSL। ओके, मैक्स फाइनेंशियल यहाँ पे गावस्कर को दमखम नजर आ रहा है, खरीदारी कर रहा है उनकी तरफ से। राजेश सातपुते जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी नजर है इंडसइंड बैंक के ऊपर। मुझे लगता है कि इसका कंट्रीब्यूशन आना बाकी है। 780 790 इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। और जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, इसका स्विंग का पहला टारगेट है करीबन 815 से 820 का। ये फ्यूचर लेवल है। तो 815 820 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक को बाय करे। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा श्रेया, वो रहेगा 780 का। ओके, इंडसइंड बैंक को बाय करने का एक व्यू रहेगा। अब अच्छा, अमित जी नहीं है हमारे साथ, आज सुबह के पैनल में थे। क्या ट्रेड रही वो LTF की? एक बार LTF वापस लेकर आइएगा। और अगर अमित जी आप सुन रहे हो तो बहुत शानदार ट्रेड रही वो LTF की। सुबह 10% ऊपर है अब इस समय। आएंगे इस पर भी कुछ देर में डिटेल में बात करेंगे। अभी मानस के पास चलते हैं। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो 142 के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करेंगे। 148 148 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। इसमें 145 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 3 रुपए पे ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। 2 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 5 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। और डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, आपकी कॉल है बैंक ऑफ इंडिया। PSU बैंक्स में आप एंट्री मारते हुए री एंट्री इस वक्त बैंक ऑफ इंडिया की 145 की कॉल भी आप पिक कर सकते हैं। सौमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा कॉल होगा फेडरल बैंक पर। फेडरल बैंक में भी एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ है जो ऊपर की तरफ अभी इस समय टूटा है। मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड में भी है ये स्टॉक। तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 136 पर और टारगेट रहेगा 150 पर। ओके, फेडरल बैंक यहाँ पे भी खरीदारी कराई। तो सारे ही कॉल्स बाई साइड के आए हैं। एक बार आपके लिए रख देते हैं स्क्रीन पर ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस देख पाए। रचना जी ने एल्केम लैब्स पर दाव लगाया है, यहाँ पे खरीदारी कराई उनकी तरफ से। 5720 तक के टारगेट देख रही है वो। 5640 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। गावस्कर को मैक्स फाइनेंशियल अच्छा लग रहा है और पिछले कुछ सत्रों से अच्छा परफॉर्म करता हुआ। 1650 तक के टारगेट, 1620 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। राजेश सातपुते जी ने इंडसइंड बैंक को चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय और 820 तक के टारगेट वो देख रहे हैं। 780 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया की वकालत की है मानस जी ने, यहाँ पर खरीदारी कराई उनकी तरफ से। 148 का टारगेट, 142 का स्टॉप लॉस। सोमी जी ने अभी फेडरल बैंक पर दाव लगाने की बात कही। 250 तक के टारगेट, 236 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिए चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश अग्रवाल जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, पिटारा से कौन सा स्टॉक निकालेंगे, कहाँ होगी कमाई? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, वीरेंद्र जी, अनुज जी, आपको भी नमस्कार। पैनल में जितने भी मित्रगण हैं सबको नमस्कार। इस वक्त अगर आप देखें तो जिस तरीके की ट्रैवल बूम चल रही है, अभी पिछले हफ्ते में कई जगह गया, एयरपोर्ट्स वगैरह पे कई बड़ी भीड़ पड़ी हुई है। तो सबको देखते हुए मुझे लगता है एयरपोर्ट प्लेयर के हिसाब से देखा जाए तो GM और एयरपोर्ट्स के साथ जाना चाहूंगा।
भारत का सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट, पूरे विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर है इस वक्त। भारत में दिल्ली, हैदराबाद और गोवा, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अगर कहा जाए तो फिलीपींस, इंडोनेशिया और ग्रीस में कामकाज कर रहे हैं। और जिस तरह की एविएशन इंडस्ट्री बढ़ रही है भारत में, उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये है। और मिडिल क्लास में जिस तरीके की एयर ट्रैवल की बातें हो रही है, जिस तरह का नंबर्स वगैरह हैं, उसे देखते हुए मुझे लगता है ये स्टॉक 108, 109 के टारगेट के साथ ये खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ी दिक्कत इनके डेट को लेकर के है, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स वगैरह हैं उसे थोड़ा सा डिस्काउंटिंग देनी पड़ेगी। और इस वक्त टारगेट हमारे 108, 110 के आ रहे हैं। ओके